नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, कल व्हाट्सएप में मेरी तरफ एक सवाल ये आया कि क्या अबू तालिब के लिए हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं। तो भाई इस हवाले से मेरा फ़तवा भी मौजूद है, तो वो फ़तवा मैं सोशल मीडिया पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल शेयर कर दूँगा, व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूँगा। तो अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया, जमहूर अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है और वो ईमान नहीं लाया, और लिहाजा उसके लिए रज़ी अल्लाह तआला न लिख सकते न बोल सकते हैं। बहरहाल कुछ कहते हैं कि उनका ईमान साबित है, लेकिन जमहूर अहले सुन्नत व जमात का भाई ये नज़रिया है कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। और इस पर हमारे पास बेशुमार दलाइल मौजूद है। तफसीर कबीर में मौजूद है, तफसीर खाज़िन में मौजूद है, सूरतुल क़सस है, आयत नंबर 56 है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि यह आयत अबू तालिब के हवाले से नाजिल हुई, और इसका जो शान नुज़ूल है वो भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। भाई पढ़ लो। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अबू तालिब की मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास आया और कहा कि है चचा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं क़यामत के दिन तुम्हारा गवाह हूँगा। तो बहरहाल उसने कलमा नहीं पढ़ा कुरैश की वजह से कि वो कहेंगे कि जनाब ये तो मौत के डर की वजह से इसने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है कि अगर मुझे खौफ ना होता तो मैं आपकी आंखें ठंडी कर देता। बहरहाल उसने कलमा नहीं पढ़ा। ये तफसीर खाज़िन पढ़ लो, तफसीर कबीर पढ़ लो। इसी तरह जनाब वाला बुखारी में हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के जो चचा थे हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला, ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए जब अबू तालिब मर गया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या आपने अपने चचा को कोई फ़ायदा दिया है, वो आपका दिफा किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, अब वो बलाई तबके में है, यानी दोज़ख के बलाई तबके में है। अगर मैं न होता तो दोज़ख के सबसे निचले तबके में होता। तो बहरहाल इस हदीस से भी साबित होता है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाया। फिर इसके हवाले से आप दीगर जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुतकल्लिमीन हैं, उनको पढ़ कर देख लो। भाई ईमान अबू तालिब का ईमान लाना साबित नहीं है। फिर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया जिल्द नंबर 29 में पूरा रिसाला लिखा है। इस हवाले से मुकम्मल आपने तहकीक पेश किया कुरान मजीद की आयात से, हज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका से, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन के अक़वाल आपने पेश किए हैं, सहाबा के अक़वाल पेश किए हैं, और आपने लिखा है कि कसीर अहादीस से अबू तालिब का कुफ़र पर मरना साबित है। तो जब भाई कुफ़र पर मरना साबित है तो उसके लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल नहीं सकते ना लिख सकते। बहरहाल अबू तालिब ईमान नहीं लाए। और लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जो जब आपसे पूछा जाए, उलमा से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जब उलमा से पूछा था तो वो बताएं, बिल्कुल बताएं, लेकिन इसमें ज़्यादा आवाम के अंदर ये मसला नहीं उछालना चाहिए। और ये है कि बहरहाल जो ईमान अबू तालिब साबित करते हैं, कुछ ऐसे उलमा हैं जो साबित करते रहते। तो बहरहाल हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है, अहले सुन्नत जमहूर अहले सुन्नत का मैं मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। और आला हज़रत और दीगर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उसके अलावा सब ने ये लिखा है कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। लिहाजा उनके लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं।